राशन के नाम क्यों फटा, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ क्यों, जवाब दो, जवाब दो। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़बोले बात करते हैं। प्रधानमंत्री की बोली का कोई जोड़ पूरे विश्व में नहीं है। प्रधानमंत्री बोलते कुछ, उनके कथनी और करनी में आसमान और ज़मीन का अंतर है। अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने नल दिया, जल दिया, तो कहीं नल है तो कहीं जल नहीं, कहीं जल है तो नल नहीं। ये स्थिति पूरे बिहार और भारत की बनी हुई है। 2014 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो महंगाई पर रोक लगाया जाएगा। इसके अलावा कई उन्होंने सरकार आम जनता से वादा किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार 14 के बाद से जो उनका वादा था महंगाई रोकने का, वह महंगाई रुक नहीं रहा है। प्रति वर्ष लगातार हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रहा है, जिसके खिलाफ आज हम लोग प्रधानमंत्री का पुतला जलाए। इतनी बेशर्म और नंगी सरकार है, ये बेशर्म प्रधानमंत्री है, ये एक्शन क्यों लेने जाएंगे? ये तो अपने चंद जो पूंजीवादी हैं, अरबपति हैं, उनको ये मदद करेंगे। महंगाई बढ़ती है तो सारा पैसा जनता के मेहनत का कहाँ जाता है? बड़े बड़े अरबपतियों के जेब में जाता है। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। हम लोग अभी मौजूद है पटना के कारगिल चौक के पास। आज बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, राशन में कटौती को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम लोग आज सड़कों पे हैं। क्या कुछ मांग है, हम जानने की कोशिश करें। सर, क्या नाम है? कुंदन कुमार, मैं ऑल इंडिया फेडरेशन का राज्य परिषद का मेंबर हूँ। सीपीआई के लोग किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे? प्रधानमंत्री का पुतला भी हम लोगों की दो प्रमुख मांगे थी। एक था महंगाई की बेतहाशा महंगाई, और दूसरी थी कि राशन कार्ड में बड़े तादाद में लाखों की करोड़ों की संख्या में लोगों के नाम की छटनी की जाना। और अगर कहीं राशन मिल भी रहा है तो 4-5 किलो जगह पर 3 किलो, तो कहीं 4 किलो, कहीं 3.5 किलो, इस प्रकार से इन मांगों को लेकर के हम लोगों ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। तो देखा गया कि लगातार प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम हर गरीबों को पक्का मकान दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, घर में जल दे रहे हैं, और साथ में सारी योजनाएं दे रहे हैं, लेकिन लोगों को मिल कहाँ रही है? आज भी बस्तियों में भर के लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़बोले बात करते हैं। प्रधानमंत्री की बोली का कोई जोड़ पूरे विश्व में नहीं है। प्रधानमंत्री बोलते कुछ, उनके कथनी और करनी में आसमान और ज़मीन का अंतर है। अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने नल दिया, जल दिया, तो कहीं नल है तो कहीं जल नहीं, कहीं जल है तो नल नहीं। ये स्थिति पूरे बिहार और भारत की बनी हुई है। प्रधानमंत्री का कहीं कुछ कथनी और करनी में अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच की छाती है। बताइए आप, छाती नपा लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से देश चलता है क्या? देश चलाने के लिए आपके पास एक मजबूत विजन, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, हार्ड डेडिकेशन की ज़रूरत है। आपके पास क्या इच्छा शक्ति है जी? आपके पास क्या विजन है, क्या नीति है? किस नीति के तहत आप देश को चलाना चाहते हैं? आप देश चलाना चाहते हैं ऐसे? एक जो लोग आज रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं, यही लोग कल होकर के जो है, अभी देखें लाखों की संख्या में लोग जा कर के सुसाइड करने को मजबूर हैं। लाखों किसान सुसाइड कर रहे हैं, लाखों नौजवान छात्र सुसाइड कर रहे हैं। और एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश विकसित भारत बन चुका है। आप ऐसे, उनको एक सनक है, वो सनक है अपने दोस्त को करोड़पति, अरबपति, खरबपति में दुनिया की सबसे बड़े अमीरों में से, अमीरों की सूची में से अपने दोस्त को लाना, सबसे उनकी ये सनक है। ये सनक हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने और भारत की जनता ने ये सनक को बहुत जल्द उसको उतार देने का काम करेंगे। मोदी जी इस प्रकार से जो अभी कुंभकर्णी निंद्रा में सोया हुआ है। आप वो कहते हैं कि मैंने जो है 10 साल, 20 साल, 50 साल तक चाय बेची, भिक्षाटन किया। आपने बताओ, आपने चाय बेची थी, चाय बेचने वाले जो रियल में चाय बेचने वाले हैं, उसके लिए आपके पास क्या नीति है? जो रियल में जो भिक्षाटन करते हैं, उसके पास आपके लिए क्या ठोस विजन है? उस पर आप क्या काम कर रहे हैं? आप ये मुगालते में ना रहे मोदी जी। भारत की जनता है, ये उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने जानती है। हम लोग छोड़ने वाले में से नहीं है। बुखार छोड़ा देंगे, आने दीजिए चुनाव इस बार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो राष्ट्रीय परिषद है, उस परिषद के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पटना जिला परिषद की ओर से महंगाई के खिलाफ आज हम लोग प्रधानमंत्री का पुतला जलाने यहाँ आए। आप देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। 2014 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो महंगाई पर रोक लगाया जाएगा। इसके अलावा कई उन्होंने सरकार आम जनता से वादा किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार 14 के बाद से जो उनका वादा था महंगाई रोकने का, वह महंगाई रुक नहीं रहा है। प्रति वर्ष लगातार हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रहा है, जिसके खिलाफ आज हम लोग प्रधानमंत्री का पुतला जलाए।
महंगाई जिस तरह से अभी बढ़ी है, अभी गरीबों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, जैसा कि आपका एक और राशन कार्ड को लेकर भी कर रहे हैं। तो हमने लगातार ऐसी कई स्टोरीज की है बस्तियों पर, जिनमें देखा गया है कि कई लोगों के पास राशन नहीं है, जिनकी कमाई 15 से 200 रुपया प्रति माह है, उनको पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास ना तो घर है ना कोई ज़मीन है, फिर भी उनको सरकार हटा देती है और उनको मुआवजा के तौर पर कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अभी जो जातीय जनगणना हुआ, तो जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में 94 लाख गरीब हैं और नीति आयोग का जो मानना था कि 51% लोग गरीब हैं। इसके अलावा नीति आयोग का यह भी मानना था कि 25 से 26% लोग जिनकी आय 6,000 से लेकर के 12,000 15,000 तक है। लेकिन इसके बाद भी देखिएगा कि सरकार जरूर कह रही है, जातीय जनगणना क्या रिपोर्ट आ रहा है, रिपोर्ट नीति आयोग का भी आ रहा है, लेकिन महंगाई पर रोक लगाने का काम नहीं हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि राशन कार्ड में भी, जो आप बोल रहे हैं, हम लोग का भी ये मांग होता है कि राशन कार्ड में भी जिनका नाम है वो KYC के नाम पर या अन्य कोई कारणों से उनका नाम भी हटा दिया जा रहा है। कई हजार लोगों, गरीब लोगों का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया। लड़ाई हमारा इन मुद्दों पर भी है, लड़ाई हमारा इन मुद्दों पर भी है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के आप देख रहे हैं कि यहाँ से गरीबों को हटाया जा रहा है। सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कई तरह का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, गरीबी का सवाल है, लोगों के को इनके पास घर नहीं है उनको आवास का सवाल है। सवाल में आता रहता है मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जा रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो आपके सामने है। हमारा सवाल है, हम हर जगह सवाल करते हैं। अभी हाल में मेरा ब्लॉक पर प्रदर्शन हुआ, वहाँ भी हमने यही कहा कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास दे रहे हैं वो किनको आवास दे रहे हैं? आवास अगर आप दे रहे हैं तो फिर झोपड़ी में रहने वाले कौन लोग हैं? इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जितना वादा है सब एक जुमला बन करके रह गया है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अभी महंगाई है देश में और आपने पुतला भी प्रधानमंत्री का जलाया, तो क्या कहेंगे उसको लेकर कि प्रधानमंत्री इस पे कोई एक्शन लेंगे? प्रधानमंत्री क्यों एक्शन लेंगे? आपको पता होगा कि ये जो 10 साल से सरकार चल रही है, ये वन मैन शो है। इसमें ऑल इन ऑल देश के प्रधानमंत्री हैं। ये जब चाहते हैं संसद से सैकड़ों सांसदों को बाहर कर देते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त कर देते हैं। आपने देखा ये इतिहास है। और सारे फैसले ये खुद लेते हैं। सारे मंत्री जो इनके हैं, वित्त मंत्री हो, गृह मंत्री हो, ये सब इनके पीछे चलने वाले लोग हैं। और ये पूंजीवादियों की सरकार है। ये खुला रहस्य नहीं रहा, ये खुला सत्य है कि ये पूंजीवादियों से पैसा लेकर के चुनाव लड़ते हैं। इसी पर एक कानून भी इन्होंने बना दिया कि सारा जो दान मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो गुप्त रखा जाएगा। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, जो भी चंदा लेगा पार्टी प्राइवेट कंपनी से, वो उसको उजागर करना होगा। तो इतनी बेशर्म और नंगी सरकार है, ये बेशर्म प्रधानमंत्री है, ये एक्शन क्यों लेने जाएंगे? ये तो अपने चंद जो पूंजीवादी हैं, अरबपति हैं, उनको ये मदद करेंगे। महंगाई बढ़ती है तो सारा पैसा जनता के मेहनत का कहाँ जाता है? बड़े बड़े अरबपतियों के जेब में जाता है। 2014 के बाद से अरबपतियों के संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। मतलब कि इस देश में अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं सरकार महंगाई और बढ़ाएगी और भी हमको जन आंदोलनों को मजबूत करना होगा, लोगों को सड़क पे आना होगा। इस महंगाई में आम लोग कैसे टिक पाएंगे? क्योंकि अभी भी हमने देखा कि कई जगह जिनकी कमाई दिन की 50 रुपये रह जाती है, तो वो एक वक्त का खाना कैसे खाएंगे? बिल्कुल, आप अखबार खोलिए, हर रोज आपको मिलेगा लोग टिक नहीं पा रहे हैं, घर घर में कलह हो रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी पत्नी को मार रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। माएँ अपने बच्चों को, दूध पीते बच्चों को लेकर के कुआं में कूद जा रही है, खुद के शरीर में आग लगा ले रही है। समाज की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लोग टिक नहीं पा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम लोगों को मजबूत करें, संघर्ष के लिए तैयार करें, लोग आत्महत्या नहीं करें, लड़ाई करें, अपने हक के लिए लड़ें, अपने अस्तित्व, अपने भविष्य के लिए लड़ाई करें। देखिए, हमारी स्पष्ट मांग है कि केंद्र सरकार की नीतियां जवाबदेह हैं बेरोजगारी के लिए, स्पष्ट है महंगाई के लिए, और ऐसे में राशन कार्ड में भारी पैमाने पर कटौती हुआ है KYC के नाम पर, जिससे महंगाई और बढ़ गई है। तो उसी के खिलाफ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश के अंदर में आज आह्वान किया था कि देश की तमाम इकाइयां प्रतिरोध बनाए, प्रतिवाद करें और पुतला दहन करें प्रधानमंत्री का। तो उसी में हम लोगों ने जुलूस निकाल करके प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है। सरकार को चेतावनी दिया है कि आप अपने नीतियों में बदलाव लाओ, अन्यथा जनता आंदोलन करेगी और
तुमको मजा सिखाने का, सबक सिखाने का काम करेगी। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है। अभी देखा जाता है कि जो अभी राशन मिल रहा है लोगों को, उसकी क्वालिटी भी बहुत घटिया रहती है और साथ ही बहुत कटौती भी की जा रही है, उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लेता है, लोग कंप्लेन करते हैं। देखिए, हम लोग यही सवाल है कि भोजन का अधिकार कानून देश के अंदर में बना, 2013 में पारित हुआ वो कानून, और आज आप देखिएगा तो भोजन अधिकार में जहाँ चीज़ों बढ़नी चाहिए थी, अभी मात्र 2 चीज़ें मिलती हैं, गेहूं और चावल। ठीक है, तो ऐसे में इसमें भी लगातार कटौती हो रहा है और जो जरूरी सामग्री मिलनी चाहिए जनता को, उसको बढ़ाना चाहिए था, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो और जो क्वालिटी है, बिल्कुल सही बात है कि उसमें भी कटौती हुआ है। और क्या है कि 5 किलो राशन मिलना चाहिए तो 3 किलो 4 किलो राशन मिलता है, नाम काटे जा रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर जो भोजन अधिकार कानून है उसके खिलाफ में यह कार्रवाई है। भोजन अधिकार कानून पर चोट है जो देश के अंदर में हो रहा है। या आप जब कानून बनाए हैं तो सरकार की जवाबदेही है कि वो कानून पूरी तरह से लागू हो और उसका लाभ जनता को मिले। तो हम लोग इसी मांग को लेकर के कि भोजन अधिकार कानून को सुनिश्चित किया जाए, जनता को उसका अधिकार सुनिश्चित हो और महंगाई बेरोजगारी पर रोक लगाया जाए, ऐसे मांगों को लेकर के हम लोगों ने जनता को जागरूक करता हुआ जनता के बीच से हम लोग यहाँ आकर के लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोगों ने यहाँ ये पुतला दहन किया है। सर ये महंगाई जिस तरह से अभी देश में है, क्योंकि अभी देखा जाता है कि जो रिक्शे वाले हैं और जो तमाम छोटे वर्ग के लोग हैं जिनकी कमाई 50 रुपये से भी कम है, वो इस महंगाई में कैसे जी पा रहे हैं? इस महंगाई पे नहीं जी पा रहे हैं सही तरीके से, वो भूखे मरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उनको जिस तरह से उनको काटा जा रहा है, राशन कार्ड में नाम काटा जा रहा है, उनके पास जब 50 रुपये से कम आमदनी जिसके पास, वो कैसे जिएंगे? लोग कर्ज लेने पर विवश है, बड़े कई ज़रूरत से ज़्यादा सूद पे वो पैसा ले रहे हैं, अपने ज़मीन जायदाद गिरवी रख करके, और वो पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। आज वो आत्महत्या करने पर तत्पर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं आत्महत्या। इस हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि यह विलम्ब जो है, जो हमारे विश्वजीत भाई जो बोले कि भोजन के अधिकार जो कानून है 2013 के तहत, उससे आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो इसके लिए आगे हम लोग और उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो गए। अभी लगातार हमने कई सारी ऐसी स्टोरीज की जिसमें देखा गया है कि लगातार लोगों के पास मूलभूत समस्याएं जैसी चीज़ें का प्रबंध नहीं है। उनके पास ना घर है, जहाँ पे जो ज़मीन, ना कोई ज़मीन रहने की जगह है, फिर भी उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, कोई जगह ज़मीन भी नहीं मिलता। इस पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार को झुग्गी झोपड़ी से हटाया न जाए, पहले वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, तब जाके उसको झुग्गी झोपड़ी से हटाया जाए। 25 तारीख को हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। 25 सितंबर को पटना जिलाधिकारी का घेराव भी कर रहे हैं, इसी सवाल कर कि भूमिहीनों को जमीन दो, बेघरों को घर दो और बिना वैकल्पिक व्यवस्था का झोपड़ी उजाड़ना बंद करो। ऐसे मांगों को लेकर के 25 सितंबर को पटना कलेक्ट्रेट। प्रधानमंत्री जी ये भी पहले हर चुनावी मंचों से कहा करते थे कि हम सभी गरीबों को घर देंगे, लेकिन एक तरफ देखते हैं कि प्रशासन उनको हटा देती है, उनके लिए ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। ऐसे में वो लोग कहा, देखिए, हमने कहा कि सरकार की नीतियां धनपतियों के पक्ष में है, पूंजीपतियों के पक्ष में है। गरीब गुरबों की वो बात नहीं करते हैं, उनके लिए नीतियां नहीं बनाते हैं। इसलिए सरकार जो हमारी है वो कहती कुछ है, करती कुछ है। वोट लेने के लिए अच्छे दिन आएंगे, वोट लेने के लिए 15 लाख रुपए खाते में जाएंगे, लेकिन उल्टा क्या होता है कि जनता के पास में जो भी पैसा है नोटबंदी के नाम पर उसको हम हजम कर जाएंगे और धनपतियों को हम बांट देंगे। यही देश में हुआ है। आप देख लीजिए कि किस तरह से अडानी अंबानी दुनिया के बड़े पूंजीपतियों में शामिल हो गए मात्र पिछले 10 वर्षों के अंदर में। तो ये कहां से हो गया, कैसे हो गया? इसीलिए साफ तौर पर है कि ये सरकार जन विरोधी सरकार है, जनता के खिलाफ में इनकी नीतियां हैं और उसी के खिलाफ में हमारा संघर्ष है और ये संघर्ष आगे बढ़ेगा, जनता के बीच में जाएगा, गोलबंद करेगा और लड़ाई आगे बढ़ेगी। तो देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम लोग आज सड़कों पे हैं। प्रधानमंत्री का आज पुतला दहन किए हैं, पटना के कारगिल चौक पे प्रधानमंत्री का पुतला दहन किए हैं। साथ ही महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर ये आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी इस पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।